हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी। हम लोग आए हैं मेरे बेटे के लिए ख़रीदने के लिए Xbox S, जो कि इसने बहुत ज़्यादा स्टोर्स पे कॉल की, इधर उधर कॉल की, तो पता चला हर जगह पे सोल्ड आउट था, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था। फिर एक स्टोर में हमारे घर से थोड़ा दूर था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जस्ट वन पड़ा है, तो इसने उसको होल्ड पे करवा लिया। तो हम लोग फ़ौरन आ गए हैं ख़रीदने के लिए, क्योंकि आजकल तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जो कि आप जिसमें गेम्स वगैरह प्ले करते हैं। तो फाइनली हम लोग गए, हमें स्टोर से हमें Xbox भी मिल गया और साथ हमें एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर चाहिए था, वो भी मिल गया। तो अभी हम लेके जा रहे हैं, इसको हम पे करेंगे। लेकिन यहाँ से हमने सिर्फ कंट्रोलर उठाया है, क्योंकि जो एक्चुअल है जी Xbox वो उन्होंने साइड पे कहीं रखा हुआ, वो भी हमें दे देंगे। उन्होंने कहा कि आपके नाम के साथ हमने उसको साइड पे रख दिया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैंने इसको बोला पहले दिखा तो दो कि क्या सही चीज़ है जो हमने लेनी थी वही है कि कोई डिफरेंट चीज़ है। तो मैं पे करने लगी हूँ, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम यहाँ पे शूट कर लो कि कैसे है कैसे नहीं। तो हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरे बेटे का नाम भी लिखा हुआ है, दजाना इसने होल्ड पे करवाया था। तो अब हम इसको पे करेंगे और पे करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और बच्चे तो बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि सुबह इनकी एक्साइटमेंट रूज पे थी कि ओए होए हम लोग एक नया Xbox लेने वाले। हमारे पास पहले भी था, लेकिन वो तकरीबन कुछ अर्सा पुराना था, तो वो अब अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो आज ही हमने इनको बोला कि चलो आप लोग एक ब्रांड न्यू ले लो। तो जिसने तो जी पूरे एडमिंटन में कॉल्स कर दी कि किधर से हमें मिल जाए। हर जगह से हमें नो मिली, एक स्टोर पर सिर्फ यस मिली है, तो हम वहाँ पे आए हैं। और लकीली कि वाकई वो कलर भी वही था, चीज़ भी वही थी जो इसको चाहिए थी। तो भी हम इसको ख़रीदेंगे और ख़रीदने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और फिर हम ले जाएंगे घर। और क्योंकि आज मेरी आने वाली है, मेरी तो नहीं है एक्चुअली, मेरे हस्बैंड, चूँकि मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं, तो उनके एक कोलीग प्रोफेसर हैं, वो आ रही हैं घर पे, क्योंकि इन लोगों ने कुछ डिस्कशंस वगैरह करनी है। एंड ऑफ द ईयर है, तो कुछ इनकी आपस में कोई मीटिंग शीटिंग है या इस तरह की कोई इनका मीटअप है, तो उसने आना है। तो उसके लिए मुझे चाय की प्रेपरेशन करनी है और चाय के साथ मुझे कुछ चीज़ें वगैरह भी बनानी है। तो बस यहाँ से फ्री होते ही मैं निकलूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ से भागना है जल्दी जल्दी। मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं। हालांकि मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी और मैंने काम वगैरह स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि आज फ्राइडे भी है और मैंने क्लीनिंग डे भी होता है, आपको पता है। शॉवर लेना है, बच्चों को नहलाना धुलाना, लाइक बहुत ज़्यादा काम होते हैं जो हम लोगों ने करने होते हैं। पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर आपकी कोलीग आई रही है तो उसको यूँ करते हैं कि हम लंच पे बुला लेते हैं, लेकिन उसने बोला कि उसको कहीं जाना है, तो लंच आज नहीं, लंच पे वो कभी फिर अपनी फैमिली के साथ आएगी। तो आज सिर्फ हम सिंपल टी करेंगे। लेकिन आपको पता है टी के साथ आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर वो गोरे हैं तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। तो मेरा जो प्लान है बनाने का वो है जी, मैं चिकन स्टीम कर लूँगी और मैं पकोड़े बनाऊँगी, और मुझे डिज़र्ट बनाना है, और मुझे दही फुल्की की चाट बनानी है। रोल्स मेरे पास ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ किए हैं, तो बस वो मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ चाय होगी और साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। आई थिंक इतना ही करूँगी। अभी देखती हूँ कि अभी क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि अभी घर जाना है और सारे काम करने हैं, लाइक कुछ भी नहीं किया मैंने। और आज हम लोगों की पिज़्ज़ा नाइट भी है, तो मुझे उसके लिए चिकन भी बनाना है। तो उसके लिए एक्चुअली मैंने चिकन एक्स्ट्रा निकाला था, क्योंकि वही स्टीम चिकन मैं सेम बनाऊंगी जो कि मैंने पिज़्ज़ा के लिए भी बनाना है, और उसके आगे सर्व भी कर देंगे। तो घर आते ही जी स्टार्ट हो चुकी है अनबॉक्सिंग, और बच्चे कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, और इतनी एक्साइटमेंट होती है कि अभी मैंने, आप बिलीव करें, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। हम आए और आते साथ बैठ के इसने ये खोलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे भी ये था कि चलो ली है चीज़, ली है तो चेक करोगे क्या वो ठीक है कि नहीं। और बच्चों की एक्साइटमेंट तो अरूज पे है, क्योंकि उनको उनकी पसंद की एक चीज़ मिल गई है। लेकिन जो बुरी चीज़ हुई वो ये हुई कि हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा कंट्रोलर ख़रीदा वो वायरलेस नहीं था, वो वायर्ड था। और जी हमें वायर्ड चाहिए नहीं, हमें वायरलेस चाहिए। तो अभी बच्चों ने खोला है, और खोलने के बाद ये ऐलान किया कि अब ये वापस जाएगा और हमें वायरलेस चाहिए। तो अब मैंने आज ही मैंने जब देखा है, तो मैंने स्टोर में चेक किया, तो उन्होंने कहा हमारे पास वो नहीं पड़ा वायरलेस, तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। तो मैंने उसको ऑर्डर किया, तो अभी वो कह रहे हैं जी कोविड की वजह से कम से कम इसको 2 वीक्स लगेंगे। आई डोंट नो, अब वो कहते हैं जल्दी भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम आप उसको 2 वीक्स पे भी अपने टाइम लाइन को रख लें। तो वेट करेंगे कि वो कब आता है। अनटिल दैट टाइम ये लोग, एक ही बच्चा खेलेगा, एक टाइम पे एक प्लेयर ही खेल सकता है, क्योंकि ये Xbox ओनली 1 कंट्रोलर के साथ आता है। एक गेम है, एक कंट्रोलर है और उसका कंसोल है, दैट्स इट। मेरे बच्चों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा Xbox 1 की गेम्स हैं, लाइक आई थिंक मोर देन 15-20 गेम्स हैं इनके पास। और वो भी इंजॉय करेंगे, अपना प्ले करेंगे, खेलेंगे। लेकिन एक ही बच्चा प्ले करेगा, 2 बहन भाई इकट्ठे नहीं खेल सकते हैं। तो बस इनकी एक्साइटमेंट रूज पे मैं इनको बार बार बोल रही हूँ कि जल्दी से इसको वाइंड अप करो, जाओ। और मुझे अपने काम करने के काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैंने अभी करना है। और टाइम तकरीबन 2 से ढाई घंटे रह गए हैं, जिसमें उसने आना है और मैंने काम भी करना है।
तो मैंने एक चीज़ की थी कि मैंने सुबह के टाइम पे मैंने कुछ काम कर लिया था और इसलिए मैं थोड़ी सी बचत है, क्योंकि मैंने दही फुल्की की चाट मॉर्निंग में बना ली और डिज़र्ट बना लिया। अभी मुझे सिर्फ पकोड़े बनाने हैं और पकोड़ों के साथ मुझे रोल्स वगैरह का काम करना है। और मुझे क्या बनाना है जनाब, तीसरी चीज़, चिकन को मैंने मैरिनेट करना है और फिर मैंने उसको स्टीम करना है। और सबसे मज़े की बात बताऊं कि आज मेरे पास मैरिनेशन के लिए टाइम नहीं है। मैरिनेट करूंगी लेकिन वो मैरिनेशन हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, उसी वक्त मैंने उसको स्टीम करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। और घर के काम इतने होते हैं फ्राइडे वाले दिन, मैं आपको बताऊँ मुझे रात को नींद नहीं आती कि मैंने सुबह उठ के ये सारे काम करने हैं। और मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मैंने जो टू डू लिस्ट की होती है, अगर मेरा उसमें से एक काम भी रह जाता है तो मुझे पूरा दिन सुकून नहीं मिलता। मेरे जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी रहती है कि हाय ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ। अनटिल कि मैं वो काम फिनिश नहीं करती मुझे सुकून नहीं आता। मेरी तबीयत तो ऐसी है कि कभी किसी गेस्ट ने आना है, हमने ट्रैवलिंग करनी है, हमने कहीं घूमने फिरने जाना है, हम कहीं बारबेक्यू के लिए जा रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी अगर मैं कर रही हूँ और वो मेरा टाइम पे ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये है जी वो कंट्रोलर जिसकी मैं बात कही थी, जो हमने एक्स्ट्रा ख़रीदा था। तो मेरे बेटे को है ये एक्सबॉक्स का ही है, लेकिन उसको इसकी क्वालिटी ज़्यादा पसंद नहीं आई। और फिर जब हमने देखा तो उसकी में वायर भी थी, इट मीन्स कि वो वायरलेस नहीं है, तो और भी दिल ख़राब हो गया। तो मैंने तो उसको पहले ही बोल दिया था कि चलो इसको वापस कर देते हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसको वापस नहीं किया है। मैंने इसको रख लिया, लेकिन मैंने नए का ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा चलो इसको रिटर्न कर देंगे स्टोर में, और तुम ऐसा करो कि तुम अभी ऑर्डर कर दो। तो हमने ऑर्डर तो कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को तो सुकून ही तब आता है जब उनकी चीज़ कंप्लीट उनकी पसंद की हो जाए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये मेस देखें क्या मेस है, साथ साथ बर्तन धुल रहे हैं, साथ साथ जी यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। चिकन को मैंने मैरिनेट किया और साथ ही मैं इसको स्टीम करने के लिए रखने लगी हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको वेट करूँ कि ये मैरिनेट हो जाए और फिर मैं बनाऊँ। साथ इधर मैं पकौड़ों के मसाले को काट रही हूँ। तो सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। मैंने कहा आपको बिहाइंड द सीन भी दिखाऊंगी किस तरह से सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं। तो ये तीनों चारों काम, यानी किचन की क्लीनिंग, बर्तन वॉश और साथ चिकन और साथ उसके पकौड़ों की तैयारी साथ साथ हो रही है, क्योंकि बाकी दो चीज़ें मैंने आपको बताया था। मैंने मॉर्निंग में जल्दी में उठी थी तो मैंने बना के तो उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो जी ये पड़ी हैं, एक में डिज़र्ट है और एक में फुल्की चाट है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पड़ी रहेंगी और ठंडी अच्छी लगती हैं, ठंडी सर्व करेंगे। और बाकी 3-4 चीज़ें मैं उसको बाद में फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने स्टीम करने रखा हुआ है। आप देखें मैंने 30 मिनट का टाइमर दिया था और हाफ वे देखें कितना अच्छा स्टीम हो गया। इतना ही अच्छा स्टीम होता है इस स्टीमर में कि आप यकीन करें हड्डियों से ऐसे बोटी बिल्कुल अलग हो जाती है। बड़ा ही अच्छा 30 मिनट्स में, कभी कभी ऐसा होता है अगर बहुत ज़्यादा चिकन हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लाइक 10 more minutes, दैट्स इट। इधर साथ ये पकौड़ों की मसाला मैंने बना के रख दिया, सूखे स्पाइसेस डाल दिए हैं। अगर मेरे पास पालक नहीं थी और पालक के बगैर मुझे पकोड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो मैंने पालक को ऑल्टरनेट किया है जी सब्ज़ धनिया के साथ। मेरा फेवरेट सिलांट्रोस के साथ मैंने लगा दिया है। अब देखो जायका कैसा बनता है, आई डोंट नो। ये साथ बेसन पड़ा है, बस इसका मैं मसाला मिक्सचर बनाऊँगी और फिर हमारा तकरीबन सारा काम हो जाएगा तैयार। अब ये देखें मैंने जब वो आई तो मैंने इसको शूट नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं सबको तो नहीं पता कि मैं व्लॉग्स करती हूँ। ख़ासतौर पर गोरों को तो मैं नहीं बता रही कि मैं व्लॉग्स करती हूँ यूट्यूब पे। तो अब वो चली गई तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ टेबल का हाल क्या है। जी ये है टेबल का हाल। माशाल्लाह बहुत अच्छा सब कुछ बना था। हम सब ने बहुत पेट भर के खाया। एक वो थी और 3 हम लोग थे। मेरा बड़ा बेटा था साथ, हमें कंपनी दे रहा था, मेरे हस्बैंड और मैं। बड़ा हमने इंजॉय किया। वो चली गई और अब मैं फिर से लग गई हूँ सफाइयों पर। इधर मेरी बेटी ने जी सीखा है नए इसने, इनकी टीचर ने इनको लेसन दिए थे कि ये जो जी नीटिंग करने का, मुझे तो नीटिंग आती नहीं है, तो ये उसने नीटिंग सीखी है और वो खूब कोशिशें कर रही है। सुबह से बैठी है कर रही है। मैंने कहा चलो करती रहो, एक अच्छी एक्टिविटी है, काम हो रहा है, लाइक बच्चों का ध्यान लगा रहता है इस तरह की चीज़ों पर। लॉकडाउन में या ऐसे माहौल में जब बच्चों से नहीं मिल रहे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत हेल्दी हैं। आप भी अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे इस तरह की चीज़ें करें। तो ये देखें तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद वो मेरे पास लेके और उसने इतना ज़्यादा इसको बुन लिया है, आप यकीन करें मैं तो बड़ी इम्प्रेस्ड हुई देख के, क्योंकि इसको बिल्कुल नहीं आती थी। इसने 1-2 दफ़ा बस अपनी टीचर से लेसन लिए थे और फिर ये भूल गई थी, और अभी इसको ये नज़र आई सारा कुछ इसका स्टफ़, तो इसने स्टार्ट कर दिया उसको बनाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज है हमारी पिज़्ज़ा नाइट। एज़ यूजुअल फ्राइडे और सैटरडे को हम पिज़्ज़ा नाइट करते हैं। तो जी ये पिज़्ज़ा तैयार होने वाला है, सेम पिज़्ज़ा, कुछ चेंज नहीं है, रेसिपी भी सेम है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ मेरे चैनल पे। एक बनेगा जी चिकन एंड वेजिटेबल, दूसरा बनेगा हाफ़ चिकन एंड हाफ़ वेजिटेबल एंड चिकन, एंड तीसरा बनेगा जी ओनली चीज़। तो ये हमारे घर में
तो इसी तरीके से खाया जाता है। लाइक सबकी चॉइसेस डिफरेंट हैं। तो पिज़्ज़े बनने लगे हैं, होने लगे हैं तैयार, और जब ये पिज़्ज़े हो जाएंगे तैयार तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जनाब कैसे दिन स्टार्ट होता है, कैसे ख़त्म हो जाता है, यकीन करें नहीं पता चलता। और अभी मैंने क्लीनिंग की चीज़ें शूट नहीं की हैं। अगर मैं क्लीनिंग की चीज़ें शूट करना स्टार्ट कर दूँ तो आप यकीन करें मेरा व्लॉग कोई 2 घंटे का तो हो जाएगा, तो फिर आप देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा उसको लंबा शूट नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि 10-12 मिनट का व्लॉग करूँ। तो पिज़्ज़े हो रहे हैं जनाब रेडी, और पिज़्ज़ों के रेडी होने के बाद हम इंशाल्लाह ताला इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने आज कौन सी मूवी देखी। हम लोग पिज़्ज़ा नाइट के साथ मूवी नाइट भी करते हैं। लाइक जब पिज़्ज़ा बनता है तो हम लोग मूवी भी ज़रूर देखते हैं। तो जनाब ये हो चुका है पिज़्ज़ा रेडी, और ज़रा शक्ल देख के बताएंगे कि आपको ये लग नहीं रहा जैसे मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो जी अब मैं ले जाऊँगी अपना पिज़्ज़ा अपनी प्लेट्स में डाल के ऊपर अपने बोनस रूम में, ताकि हम लोग मूवी के साथ पिज़्ज़े को एंजॉय कर लें। और मिलूँगी कल आपसे सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ या नई रेसिपी के साथ। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। एंड प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि आपको मेरे व्लॉग्स देखने को मिलें। और आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूँगी कल आपसे सेम टाइम पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।